शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, समय बड़ा बलवान है। इस समय के आगे किसी की नहीं चली। समय ने बड़े अच्छे अच्छे तपस्वियों के तप को भूमि में मिला दिया और इसी समय ने दरिद्र को बादशाह और बादशाह को भिखारी बना दिया। समय पे रहते समय को जिसने संभाल लिया, समय पे संभल गया, उसके समस्त द्वार खुलते चले गए। अक्सर यूं तो ये एग्जाम्पल बहुत कम देखने को आती है कि दरिद्रता इंसान के मोक्ष मुक्ति के द्वार खोल दे, किंतु दरिद्र इंसान जब परमात्मा की बंदगी में उतरता है, तप तपस्या में उतरता है, तो तप के बल पे जब उसको भोगों की प्राप्ति होती है तो भोग उसे योग से हटा देते हैं। हमने एक चीज़ देखी, जब कोई साधक बहुत ध्यान साधना तप तपस्या करता है, सेवा साधना करता है, उस साधना के बदले में अगर उसने जीवन में भोग नहीं देखे तो देवी देवताओं का काम है। एक बात सभी साधक समझ लेंगे, अपने भीतर उतार लेंगे, परमात्मा या भगवान कुछ भी कहो, ये इंसान को कभी भोग प्रदान नहीं करते। परमात्मा भगवान सदैव मोक्ष मुक्ति समाधि के द्वार खोलते हैं और देवी देवताओं के पास मोक्ष मुक्ति समाधि के द्वार खोलने का अधिकार नहीं होता। उनके पास साम्राज्य होता है, सुख साधन सुविधाएं भोग सब उपलब्ध होते हैं। जब किसी साधक ने खूब तपस्या की होती है, दरिद्रता में रह करके खूब तप करता है, तो सर्वप्रथम देवी देवता प्रसन्न होते हैं और देवता चाहते हैं कि हम और बलशाली हों, किसी का तप हमें प्राप्त हो, उसके बदले में वो हमसे जितना चाहे भोग ले ले। और अक्सर साधक अपने तप को बेच करके भोग प्राप्त कर लेता है, सुख साधन सुविधाएं प्राप्त कर लेता है और एक दिन उस साधक का कब पतन हो जाता है पता नहीं चलता। किंतु जिस साधक ने सच में परमात्मा के नाम का रस चखा होता है, वो थोड़ी देर के लिए भटक तो सकता है किंतु अपने लक्ष्य को भूल नहीं सकता। जिसने रस नहीं चखा वो गिरेगा तो उठेगा नहीं, किंतु जिसने रस चख लिया एक बार, जैसे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी, महातपस्वी महायोगी, समय बड़ा बलवान, समय ने उनके भीतर उतर करके भोग की इच्छा जाहिर कर दी, जागृत कर दी। विश्वामित्र का कुछ समय के लिए पतन हुआ, किंतु विश्वामित्र ने सच में परमात्मा के नाम का रस चखा था। भटके किंतु दिशा फिर पकड़ ली, उलझे किंतु फिर सुलझ गए।
और अपनी गति फिर उन्होंने परमात्मा की ओर बढ़ा दी। इसलिए हम एक बात सभी साधकों से कहेंगे, जो कल सच में सुलझा हुआ था, खूब तप तपस्या करता था, परमात्मा की बंदगी में डूबता था, अगर आज वो भोगों में गिर गया है, निस्संदेह वापिस परमात्मा की ओर वो कल मुड़ने ही वाला है। क्योंकि भोग इंसान को बहुत देर तक तृप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो साधक वापिस मुड़ेगा। गिरते हुए को देखकर प्रसन्न नहीं होना, उसे उस पल की याद कराना कि कल तू किस ऊंचाइयों पर था, कल तेरी महक कैसी थी। उसके भीतर की अग्नि को पुनः से हवा देना, ताकि अग्नि फिर भभक उठे और वो लक्ष्य की ओर वापस मुड़ सके। और अगर उसने सच में रस चखा है तो बहुत देर तक वो रुकेगा नहीं भोगों में, क्योंकि उसकी मंजिल योग है। हमने अनेकों अनेकों साधकों को देखा है जो गिरे और गिरे ही रह गए। उन्होंने रस नहीं चखा था। और कुछ को देखा गिरे, किंतु गिरने के बाद तंद्रा टूटते ही दोबारा से उठ खड़े हुए, और जो समय का नुकसान उनसे हुआ, उन्होंने अपनी गति बहुत तेज कर दी और अपने समय को रिकवर कर लिया, अपने लक्ष्य को हासिल कर लिया। इसलिए कदम कदम पे अपने विवेक को जगा के रखना, ताकि या तो गलती आपसे हो ना हो तो बहुत जल्द उस गलती को सुधारने का अवसर आपको मिल सके। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।